नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों कल अपन पढ़े थे पशुओं को कल अपन पढ़ा था पशुओं का चयन, जिसमें चयन की अलग अलग विधियां पढ़ी थी। चयन के उद्देश्य क्या क्या थे वे पढ़े थे। तो पशुओं के चयन की अपन ने कल 5 विधियां पढ़ी थी। इंडिविजुअल चयन, जिसमें पशु के मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों को देखकर उसका चयन किया जाता है। वंशावली चयन, जिसमें पशु के पूर्वजों का वंशावली का अध्ययन करके अभिलेख का अध्ययन करके चयन किया जाता है। तीसरा था प्रदर्शनी वर्ग चयन, जिसमें मेले या प्रदर्शनों में जो पशु को चयन किया जाता वो था। फिर था साठ सूचकांक के आधार पर पढ़ा था अपन जो पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त विधि है वो विधि है पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त विधि है स्कोर कार्ड मेथड, जिसमें पशु के विभिन्न भागों में अंक दिए जाते हैं और उनके अंकों के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर पशु के अलग अलग श्रेणियां बनाई जाती है और उनकी चयन किया जाता है। और आज हम पढ़ेंगे मार्गिक और पैनिकल, यानी कि पशुओं को चिन्हित करना। पशुओं को चिन्हित करने की क्या विधि है, पशुओं को चिन्हित क्यों करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पशुओं को चिन्हित करना यानी कि पशुओं के ऊपर चिन्ह लगाना, कोई विशेष प्रकार के पशु को चिन्हित करना। और आप बात करते हैं अपन चिन्हित करने के उद्देश्य। अगर अपन बात करें उद्देश्य की, पशुओं को चिन्हित करने के क्या उद्देश्य है, इनके पर्पज की बात करें तो पशुओं को पहचानने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? पहला उद्देश्य है पशुओं को पहचानना, पशुओं को पहचानना। अपन पशुओं को पहचान सके इसके लिए पशुओं को चिन्हित किया जाता है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के रोग ग्रसित पशुओं को, अगर कोई पशुओं के झुंड है इसमें से रोग वाले पशु को अपन चिन्हित कर देते हैं तो अपन को पता चल जाता है कि इस पशु को जो रोग है। अगर अपन बहुत बड़े डेयरी फार्म पर वैक्सीनेशन कर रहे हैं या कोई पशुओं को दवाइयां दे रहे हैं तो जिस प्रकार दवाइयां देते हैं तो वैसे वैसे साथ में चिन्हित करते रहते हैं तो अपन को पता चल जाता है कि अमुक पशु को दवाई दी हुई है या वैक्सीनेशन दे दिया है, इसका टीका लगा दिया है, अब इसको दोबारा नहीं लगाएंगे, इसके लिए चिन्हित करते हैं। अब अपन बात करते हैं पशुओं को चिन्हित करने की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं पशुओं को चिन्हित करना। तो अपन को पता चल गया है कि चिन्हित करना क्या होता है, पशुओं को चिन्हित करना। मार्किंग का मतलब होता है पशुओं को चिन्हित करना या पशुओं को पहचानना, पशुओं को चिन्हित करना या पशुओं को पहचानना। उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो इनके उद्देश्य मैंने बता दिया कि रोग ग्रसित पशुओं का, अगर कोई झुंड में से रोग ग्रसित पशु को चिन्हित कर देते हैं तो अपन को पता चल जाता है कि अमुक पशु है जो रोग ग्रसित है। या बहुत बड़ा डेयरी फार्म या कोई पशुशाला है, वहां पर अगर अपन जो पशु को है जो दवाई वगैरह दे रहे हैं तो दवाई दिए गए पशु को चिन्हित करते हैं, जैसे पता चल जाता है कि इस पशु को अपन दवाई देंगे। अब बढ़ रही है अपन विधियों के बारे में। पशुओं को चिन्हित करने की कौन कौन सी विधियां हैं, मेथड्स कौन से होंगे, मेथड्स या विधियां के बारे में बात करें। मेथड्स या विधियों के बारे में बात करें तो पशुओं को चिन्हित करने की पहली विधि है वो है ब्रांडिंग। कौन सी है? ब्रांडिंग विधि है जो पशुओं को चिन्हित करने की प्रथम विधि है। इस ब्रांडिंग को क्या बोलते हैं? दागना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दागना। पशु को है जो दाग दिया जाता है पशु के ऊपर, अपन नॉर्मल गांवों में इसी विधि का प्रयोग करते हैं, दागना विधि या ब्रांडिंग विधि। यह विधि होती है दो प्रकार की होती है, दागना विधि या ब्रांडिंग विधि है। ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। These are two types की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। यह विधि है दो प्रकार की होती है, दो प्रकार से इसको दागना करते हैं। एक तो है ठंडा दागना। पहली विधि कौन सी है? ठंडा दागना। यह मुख्य रूप से घोड़ों में प्रसिद्ध है। और दूसरी विधि है गर्म दागना। कौन सी विधि है? गर्म दागना। तो पशुओं को चिन्हित की पहली विधि कौन सी है? ब्रांडिंग या दागना। ब्रांडिंग या दागना ये दो प्रकार की होती है, एक होती है ठंडा दागना और दूसरी होती है वो गर्म दागना होती है। ठंडा दागना में क्या करते हैं? पशु की जांघ या पीठ पर क्या करते हैं? पशु की जांघ या पीठ पर कोई नंबर या चिन्ह को ब्राउनडिलेक्स रसायन या ब्राउनम तेल में डुबो कर लगा देते हैं। क्या करते हैं इस ठंडा दागना में? इसमें पशु की जांघ किस पर? जांघ या पीठ पर। पशु की जांघ या पीठ पर क्या करते हैं? कोई नंबर या चिन्ह जिससे अपन को दागना है, नंबर या चिन्ह जो बनाना है पशु की पीठ पर या जांघ पर, उसको क्या करते हैं? ब्राउनडिलेक्स मिश्रण। किसे? ब्राउनडिलेक्स रसायन या ब्रांडम तेल में डुबोकर लगाया लगाया जाता है।
क्या करते हैं अपन ठंडा दागना विधि में क्या करेंगे, कोई जो भी पशु का नंबर या चिन्ह है जो अपन पशु पर अंकित करना चाहते हैं, नंबर हो सकता है या वो चिन्ह हो सकता है, उसको लेंगे, उसको कहाँ करते हैं दागना विधि है जो दाग अपन कहाँ लगाते हैं, जांघ या पीठ पर लगाते हैं, या तो पशु की जांघ पर लगाएंगे या पशु की पीठ पर लगाएंगे। किससे करेंगे, तो ब्रोंडिलेक्स रसायन आता है या ब्रोंडम तेल होता है उसमें डुबोकर पशु की पीठ पर उसको दबाया जाता है, जिससे वहां पर जो अंक या जो चिन्ह है वो अंकित हो जाता है। तो ये हो गई अपनी ठंडा दागना। ये विधि है जो मुख्य रूप से घोड़ों में अपनाई जाती है। किसमें अपनाई जाती है, केवल घोड़ों में अपनाई जाती है। ये विधि केवल घोड़ों में अपनाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये, केवल घोड़ों में अपनाई जाती है, घोड़ों में अपनाई जाती है, अपनाई जाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि ठंडा दागना विधि किसमें प्रचलित है, तो किसमें प्रचलित है, ये केवल घोड़ों में प्रचलित है। ठीक है, अब दूसरी विधि है जो है गर्म दागना विधि। कौन सी विधि है, गर्म दागना। गर्म दागना विधि में क्या करते हैं, कोई लोग अपन चिन्ह गर्म चिन्ह या नंबर लेंगे और उसको शरीर पर जोर से दबा देंगे, जिससे क्या होगा, गर्म दागना होगा। गर्म दागना विधि में क्या करते हैं, कोई चिन्ह है या कोई नंबर है, ये किस तरह क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। चिन्ह या नंबर को क्या करते हैं, गर्म करके नंबर को पशु के शरीर पर जोर से दबाते हैं, पशु के शरीर पर, पशु के शरीर पर जोर से दबाते हैं, जोर से दबा देते हैं। इस गर्म दागना में क्या करते हैं, अपने क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं, अपन कोई भी चिन्ह लेंगे या कोई नंबर लेंगे जो अपन पशु के पेट पर अंकित करना चाहते हैं, उसको अपन गर्म करेंगे। गर्म करने के पश्चात उसको जोर से पशु के पेट या जांघ पर लगा देते हैं, जिससे वो क्या होता है, वहां की चमड़ी है वो जल जाती है, तो वो चिन्ह बन जाता है। और जले हुए स्थान पर ये ध्यान रखना, जब चमड़ी है जल जाती है, अपन गर्म दाग लगाते हैं तब चमड़ी जल जाती है, तो उसको वहां पर कोई भी मतलब वहां पर कोई जीवाणु नहीं हो सके, उसको संक्रमित नहीं कर सके जीवाणु, उसके लिए अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि अपन गर्म दागना विधि में किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो किस रसायन का प्रयोग करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जिससे जहाँ चमड़ी जली हुई है, जहाँ की त्वचा है वो जली है, वो जो संक्रमित नहीं हो सके, वहां पर जीवाणु वगैरह आक्रमण न कर सके, इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अब बात ये आती है कि अपन जो ये ब्रांडिंग करते हैं ये कहाँ पर करते हैं, तो ये हमेशा पशु के बाई जांघ पर करते हैं। कहाँ करते हैं, बाई जांघ के निचले हिस्से पर करते हैं, ये ध्यान रखना। ये जो ब्रांडिंग है दागना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग हमेशा पशु की बाई जांघ पर करते हैं। कौन सी जांघ पर करते हैं, बाई जांघ पर करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। जो ब्रांडिंग है ये पशु की बाई जांघ पर करते हैं, बाई जांघ, बाई जांघ के निचले हिस्से पर करते हैं। कहाँ करते हैं, निचले हिस्से या बाई जांघ पर करते हैं। ये क्वेश्चन वैसे पूछ सकते हैं कि ब्रांडिंग करते वो पशु की कहाँ पर करते हैं, ऑप्शन दे देंगे, बाई जांघ, दाई जांघ, पेट, वो मुख्य रूप से करते हैं वो बाई जांघ पर करते हैं। तो ये अपने थी ब्रांडिंग विधि। क्या थी, पशुओं को चिन्हित करने की पहली विधि थी ब्रांडिंग विधि या दागना। ये दो प्रकार की होती है, एक ठंडा दागना और दूसरी होती है वो होती है गर्म दागना। ठंडा दागना में क्या करते हैं, कोई भी नंबर या चिन्ह है उसको ब्रांडम तेल या ब्रांडिलेक्स रसायन में डुबोकर पशु की त्वचा पर रख देते हैं, जिससे वो चिन्ह बन जाते हैं। और गर्म दागना में क्या करते हैं कि कोई चिन्ह या जो नंबर है उसको गर्म करके पशु के पेट पर जोर से दबाते हैं और वहां पर अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग कर देते हैं। ठंडा दागना है ये मुख्य रूप से घोड़ों में ही अपनाई जाती है, ये ध्यान रखना। और जो दागना है ब्रांडिंग है ये हमेशा पशु के बाई जांघ पर की जाती है, ये ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं दूसरी विधि, जो पशुओं को चिन्हित करने की दूसरी विधि है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो पशुओं को चिन्हित करने की जो दूसरी विधि है वो है टैटूइंग विधि। कौन सी विधि है, टैटूइंग विधि, जिसको अपन गोदना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैटूइंग, टैटूइंग, टैटूइंग या गोदना, गोदना। दूसरी विधि है वो कौन सी विधि है, दूसरी विधि है जो यह है जो टैटूइंग या गोदना विधि है। यह कि आप पशुओं को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि है और सबसे उपयुक्त विधि है, ये ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं,
पशुओं को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि, पशुओं को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि है। कौन सी विधि है? सर्वोत्तम विधि है। सर्वोत्तम और सबसे उपयुक्त विधि है, सबसे उपयुक्त विधि है। क्वेश्चन आ सकता है कि पशुओं को चिन्हित करने की सर्वोत्तम या सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो कौन सी है? टैटूइंग या गोदना विधि। कौन सी विधि है? टैटूइंग या गोदना विधि है जो सबसे उपयुक्त विधि है। और ये स्थायी विधि भी है। कैसी है? स्थायी विधि है, स्थायी विधि। इससे पहले अपन जो पढ़ रहे थे ब्रांडिंग विधि, उसमें तो क्या है, जो जली हुई त्वचा है वो हट जाती है तो वहां पर नई त्वचा आ जाती है, तो वो स्थायी विधि नहीं है। लेकिन ये जो टैटूइंग या गोदना विधि है ये स्थायी विधि है, चयन पशुओं में चयन की स्थायी विधि है, सर्वोत्तम विधि और सबसे उपयुक्त विधि है। ये ध्यान रखना है अपन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ एक एक लाइन से क्वेश्चन उठ सकता है। इसमें क्या करते हैं, पशु के कान के अंदर की जो मुलायम त्वचा होती है वहां पर निशान बना देते हैं और उसके अंदर क्या कर देते हैं, सही भर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, टैटूइंग में पशु के कान के अंदर की मुलायम त्वचा पर क्या कर देते हैं, निशान बना देते हैं। अंदर की मुलायम त्वचा पर निशान बना देते हैं, अपन क्या करते हैं, जो पशु के कान होते हैं, कान के अंदर की जो मुलायम त्वचा होती है उस पर क्या कर देते हैं, निशान बना देते हैं तथा उसमें स्याही भर देते हैं। क्या कर देते हैं? तथा उसमें स्याही भर देते हैं, ये पशुओं को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि है, सर्वोत्तम विधि है और स्थायी विधि है। ये ध्यान रखना। इसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं ये विधि, क्या करते हैं, पशु के जो कान के अंदर की मुलायम त्वचा होती है कान के अंदर की, वहां पर अपन क्या कर देते हैं, निशान बना देते हैं और निशान बनाकर उसके अंदर स्याही भर देते हैं, जो क्या होती है, टैटूइंग या गोदना विधि है। तो ये अपने कौन सी हो गई, दो विधि हो गई, टैटूइंग या गोदना विधि। इसकी उपयुक्त उम्र है जो 1 से 2 सप्ताह या 7 से 15 दिन होती है। उपयुक्त उम्र कितनी होती है? उपयुक्त उम्र की बात करें अपन तो 1 से 2 सप्ताह यहाँ 7 से 15 दिन। टैटूइंग की सब उपयुक्त उम्र क्या है पशुओं में? पशु जब 1 से 2 सप्ताह का हो जाता है या 7 से 15 दिन का हो जाता है तब अपन क्या कर देते हैं, टैटूइंग से पशुओं को चिन्हित कर देते हैं। इसमें जो कान में निशान बनाए जाते हैं वो टैटूइंग मशीन से बनाए जाते हैं। जो कान के अंदर निशान बनाने की जो मशीन आती है उसको क्या बोलते हैं, या जो निशान बनाने की जो मशीन होती है, पशुओं के कान में जो निशान बनाते हैं, जो निशान बनाने की मशीन होती है उसको टैटूइंग मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैटूइंग मशीन बोलते हैं। टैटूइंग से ध्यान रख लेना, टैटूइंग विधि का नाम भी टैटूइंग है और जो मशीन काम में लेते हैं उसका भी नाम क्या है, टैटूइंग है। और ये बात करें किस में प्रचलित है, तो ये गाय और भैंस में प्रचलित है। किस में प्रचलित है? गाय और भैंस में प्रचलित। तो ये अपन ने दूसरी विधि थी टैटूइंग या गोदना। पहले अपन पढ़ी थी ब्रांडिंग और दूसरी विधि है टैटूइंग विधि है जो चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि है और उपयुक्त विधि है। ध्यान रखना। स्थायी विधि है किसमें प्रचलित है, तो गाय और भैंस में प्रचलित है। उम्र पूछ सकते हैं तो 1 से 2 सप्ताह या 7 से 15 दिन। इसमें क्या करते हैं कि जो कान के अंदर की मुलायम त्वचा होती है उस मुलायम त्वचा के अंदर निशान बनाकर स्याही भर देते हैं। और निशान कैसे बनाते हैं, तो वो बनाते हैं टैटूइंग मशीन से। तो ये दूसरी विधि टैटूइंग या गोदना विधि। कौन सी विधि थी? दूसरी विधि थी टैटूइंग या गोदना विधि। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे तीसरी विधि। टैटूइंग विधि भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन उठेगा तो यहीं से उठेगा कि पशुओं को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो कौन सी है? टैटूइंग विधि है। इसकी उपयुक्त उम्र कितनी है, तो उम्र है 1 से 2 सप्ताह या 7 से 15 दिन। उसके बाद में अगर अपन बात करें किसमें प्रचलित है, तो ये गाय और भैंस में प्रचलित है, ये ध्यान रखना। अब जो तीसरी विधि है पशुओं को चिन्हित करने की, वो है रैगिंग या छला विधि। क्या तीसरी विधि है जो पशुओं को चिन्हित करने की, वो है रैगिंग या छला विधि, जिसको टैगिंग या छला विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीसरी विधि। तीसरी है टैगिंग। तीसरी कौन सी है? टैगिंग। इसको छला विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छला विधि या इसको रिंग मेथड भी बोलते हैं, रिंग विधि। तो क्या बोलते हैं? छला विधि, टैगिंग या रिंग विधि या रिगिंग भी बोलते हैं। रिगिंग।
टैगिंग, सलाह विधि या रिगिंग। यह जो विधि है ये पक्षियों में प्रचलित है। किस में प्रचलित है? पक्षियों में प्रचलित है, ये ध्यान रखना। पक्षियों में प्रचलित है। पक्षियों और बात करें तो मुर्गियों में प्रचलित है। किसमें? पक्षियों और मुर्गियों में प्रचलित है, मुर्गियों में प्रचलित। क्वेश्चन आ सकता है कि पक्षियों में चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो टैगिंग, सलाह विधि या इसको रिगिंग भी बोलते हैं। टैगिंग, सलाह विधि या रिगिंग पक्षियों या मुर्गियों के चयनित करने की सबसे उपयुक्त विधि है। इस विधि में क्या करते हैं? प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के टैग लेते हैं और उसको पक्षी के गले, पंख या पैरों में बांध देते हैं। क्या करते हैं? प्लास्टिक या एल्यूमिनियम का टैग लेते हैं। किसका लेते हैं? प्लास्टिक या एल्यूमिनियम का टैग लेते हैं। एल्यूमिनियम टैग लेते हैं, उसके ऊपर पक्षियों के अंक वगैरह कोई विशेष कुछ दर्शाना है तो वो अपन उसके ऊपर चिन्हित कर देंगे और उसको कहाँ बांध देंगे? पक्षी के गले या टांग या पक्षी के पंखों को बांध देते हैं। तो ये विधि कौन सी थी? टैगिंग, रिगिंग या छल्ला लगाना विधि थी। सलाह विधि भी इसको अपन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं? पक्षियों के गले, कान या पैरों में लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एल्यूमिनियम या प्लास्टिक का टैग लगा देते हैं। और पक्षियों में जो होती है ये विधि होती है। और अब अपन बात करेंगे, वो करेंगे टैगिंग विधि। किसकी बात करेंगे? टैगिंग ये हो गई, सलाह विधि, रिगिंग हो गई। इसमें क्या करते हैं? ये पक्षियों और मुर्गियों में प्रचलित है। किसमें प्रचलित है? पक्षियों और मुर्गियों में प्रचलित है। और इसमें क्या करते हैं कि प्लास्टिक या एल्यूमिनियम का टैग लेते हैं, उसको पक्षियों के पक्षियों के गले, पंख या पैरों में बांध देते हैं और उसके ऊपर कुछ विशेष, जैसे कि कोई मुर्गी है जिसको अपन ने चेचक का टीका दे दिया है तो इसके ऊपर लिख लेते हैं कि ये चेचक वैक्सीनेशन हो गया इसमें अंदर। इस प्रकार से अपन टैगिंग लगा देते हैं। अब चौथी विधि के बारे में बात करें तो चौथी विधि है ईयर नोचिंग विधि। कौन सी विधि है? ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग विधि कौन सी है? ईयर नोचिंग विधि, या इसको हिंदी में बात करें तो अपन बात करते हैं कान काटना। ईयर नोचिंग या कान काटना। ईयर नोचिंग या कान काटना। और ये विधि है सुअर में प्रचलित होती है। किसमें? सुअरों में प्रचलित। क्वेश्चन आ सकता है कि सुअर में चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, या सुअरों में चिन्हित की प्रचलित विधि कौन सी है? तो कौन सी है? ईयर नोचिंग या कान काटना विधि है जो सुअरों में चिन्हित करने की प्रचलित विधि है। इस विधि में क्या करते हैं? नोचिंग मशीन की सहायता से अपन कान में वी आकार का कट लगा देते हैं। क्या करते हैं? नोचिंग मशीन की सहायता से जो कान काटती है मशीन, जो कान काटने वाली मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं? नोचिंग मशीन। और नोचिंग मशीन की सहायता से, जैसे आप अपन को नाम से पता चल रहा है कान काटना या ईयर नोचिंग, तो क्या करते हैं? नोचिंग मशीन की सहायता से कान पर वी आकार, कौन सा आकार? वी आकार या चौकोर कट लगा देते हैं। या कैसे लगाते हैं? चौकोर, या तो वी आकार का कट लगा देते हैं या चौकोर कट लगा देते हैं। तो अपन ईयर नोचिंग में क्या करते हैं? ईयर नोचिंग या कान काटना पहला क्वेश्चन बन सकता है कि किस में प्रचलित है? सुअरों में प्रचलित है। और दूसरा ये अपन जनरल नॉलेज में ध्यान रखता है, क्या करते हैं अपन? नोचिंग मशीन की सहायता से, ये नोचिंग मशीन आती है, उस मशीन की सहायता से सुअरों के जो कान है वहां पर वी आकार का या चौकोर आकार का अपन क्या कर देते हैं? कट लगा देते हैं या कान को काट देते हैं। तो ये हो गई अपनी कान काटना या ईयर नोचिंग तथा टैगिंग या छल्ला या रिगिंग। अब पांचवी विधि है। पांचवी विधि की अगर अपन बात करें तो पांचवी विधि को बोलते हैं पेंटिंग विधि। क्या बोलते हैं? जो पांचवी विधि है वो है पेंटिंग विधि, या जिसको हिंदी में बात करें रंग लगाना। पांचवी विधि कौन सी है? पेंटिंग विधि या रंग लगाना। यह विधि है जो मुख्य रूप से भेड़ और बकरी में प्रचलित है। किस में प्रचलित है? भेड़ और बकरी में प्रचलित है। मुख्य रूप से भेड़ में प्रचलित है और अपन बकरी भी मान सकते हैं। भेड़ और बकरी में प्रचलित, भेड़ और बकरी में प्रचलित। यह विधि मुख्य रूप से किस में प्रचलित है? भेड़ और बकरी में प्रचलित है। इस विधि में क्या करते हैं? जो पेंटिंग है वो पशु की पीठ पर बनाई जाती है। जो अपन पेंटिंग बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, जो रंग लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? पशु की पीठ पर लगाते हैं। पशु की पीठ पर लगाते हैं।
तो पेंटिंग विधि किस में प्रचलित है? पेंटिंग या रंग लगाना किस में प्रचलित है? ये भेड़ और बकरे में प्रचलित है। और पशु की है जो पीठ पर क्या करते हैं अपन पेंट लगाते हैं और इसमें ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। अपन जब रंग लगाते हैं, रंग लगाना विधि है, इसमें जब अपन भेड़ की ऊन के ऊपर रंग लगाएंगे तो ऊन की गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है। ये ध्यान रखना, ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है, ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है, खराब हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो आज अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मार्किंग ऑफ एनिमल, मतलब पशुओं को चिन्हित करने की विधियां। अगर उद्देश्य की बात करें तो अपन मुख्य रूप से चिन्हित क्यों करते हैं? ताकि अपन पशु को आसानी से पहचान सके। पशुओं को आसानी से पहचानने के लिए अपन क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं या चिन्हित करते हैं। अब अगर बात करें इनकी विधियों की तो पशुओं को चिन्हित करने की मुख्य रूप से 5 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 5 विधियां हैं। अपन पहले सबसे पहली विधि पढ़ी थी, वो कौन सी थी? वो थी ब्रांडिंग विधि, जिसे दागना विधि भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। ठंडा दागना विधि है जो घोड़े में प्रचलित है, और जो गर्म दागना विधि है वो पशुओं में प्रचलित है। और जो हमेशा दाग है वो पशु के बाईं जांघ के निचले हिस्से में लगाया जाता है। और जो दूसरी विधि थी उसके बाद में वो थी ब्रांडिंग। कौन सी थी? ब्रांडिंग, या जिसको गोदना बोलते हैं, जो पशुओं के चयन करने की या पशुओं को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि है। यहाँ पशुओं को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि थी गोदना, या जिसको अपन ब्रांडिंग बोलते हैं, सॉरी टैटूइंग बोलते हैं। टैटूइंग या गोदना विधि है जो पशुओं को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि है। गाय और भैंस में प्रचलित है। उपयुक्त उम्र है वो है 7 से 15 दिन या 1 से 2 सप्ताह मान सकते हैं। और उसमें क्या करते हैं? कान के जो मुलायम त्वचा होती है वहां पर चिन्ह बनाकर उसमें स्याही भर देते हैं। उसके बाद में तीसरी विधि टैगिंग या छल्ला लगाना है, छल्ला विधि, जिसको रैगिंग भी बोलते हैं। ये पक्षी और मुर्गियों में प्रचलित है। और इसमें क्या करते हैं? एल्यूमिनियम या प्लास्टिक का टैग लेते हैं और पक्षी के गले, टांग या पंखों में बांध देते हैं। उसके बाद में ईयर नोचिंग या कान काटना, ये सुअरों में प्रचलित है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। सुअर में चिन्हित करने की सब उपयुक्त विधि, या मुर्गियों को चिन्हित करने की उपयुक्त विधि, या गाय भैंस को चिन्हित करने की उपयुक्त विधि, या पूछ सकती है भेड़ या बकरी को चिन्हित करने की। बकरी वैसे नहीं है लेकिन मुख्य रूप से ये भेड़ है, यहाँ में भेड़ की चिन्हित है। अगर भेड़ और बकरी ऑप्शन में अलग अलग आ जाए, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि पेंटिंग विधि या रंग लगाना विधि कौन से पशु के चयन की प्रचलित विधि है, वहां पूछ ले। ए ऑप्शन आ जाए भेड़, बी आ जाए बकरी, सी आ जाए गाय, और डी आ जाए भैंस, और ई आ जाए नन ऑफ दी। तो अपन को करना भेड़ करना, वहां पर ध्यान रखना भेड़ और बकरी, पहले भेड़ को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। तो ये थी हमने मुख्य रूप से 5 विधियां। मुझे आशा है कि आज की जो क्लास पढ़ाया है वो आप लोगों को आप सब समझ गए होंगे, समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।